हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जल प्रदूषण के बारे में। इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक हम प्रदूषण क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो प्रदूषक के रूप में काम करती हैं के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलीय वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल के अंदर रहने वाले जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और अन्य प्रभाव, यानी जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, यानी ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो दूसरी तरह के जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। अब मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ते हैं दूषित जल के, वो कई तरह से और कई रीज़न से पड़ते हैं। कारण भी कई हैं और उसके इफ़ेक्ट के तरीके भी कई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयजल से। अगर हम प्रदूषित जल पीते हैं, हम जानते हैं प्रदूषित जल का मतलब क्या है, ऐसा जल जिसके अंदर की ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल है या फिर किसी भी तरीके के प्रदूषक पदार्थ हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर वो उपस्थित हैं, चाहे बायोलॉजिकल फॉर्म में है, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में है या केमिकल्स हैं किसी तरीके के, तो ऐसे जल को पीने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनेक हानिकारक प्रभाव होते हैं। प्रदूषित जल में सिर्फ रासायनिक और कार्बनिक पदार्थ ही नहीं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि अनेक तरह के रोगों का कारण बनते हैं। जैसे कि अगर जल प्रदूषित है बहुत ज़्यादा तो उसमें बैक्टीरिया की मात्रा उपस्थित होने के बहुत चांसेस हैं, और बैक्टीरिया से जनित कई रोग जैसे हैज़ा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री आदि जो है उस रोग के होने के आकांक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा, आशंका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कई तरह के वायरसेस भी होते हैं जो पानी में उपस्थित हो सकते हैं और उनके कारण पीलिया, पोलियो या वायरस से होने वाली बाकी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अनेक तरह के प्रोटोजोन्स जो हैं, जैसे अमीबा है या जियार्डिया है, लिशमानिया है, ये सब भी अगर प्रेजेंट हैं पानी के अंदर तो उनके कारण भी बहुत तरह की जो बीमारियां हैं पानी के संपर्क में आने से वो इंसान को हो सकती हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि कई तरह के एस्केहेलमिंथीज़ के कई सदस्य हैं, कई तरह के कृमि होते हैं, जैसे एस्केरिस है, नारू है, साइक्लॉप्स वगैरह है। ये अगर पानी के अंदर उपस्थित हैं तो इनके कारण इस तरह के पानी के कांटेक्ट में आने से कई तरह की जो बीमारियां हैं वो मनुष्य को लग सकती हैं। ये वो बीमारियां हैं जो पीने से लगती हैं, यानी इस तरह का अगर दूषित पानी हम पीते हैं तो हमें इस तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा आता है जल के संपर्क में आने से, मतलब हमने पानी को पिया नहीं, हम सिर्फ उसके कांटेक्ट में आए हैं तो भी कई तरह के जो वर्म्स हैं या कई तरह के इंसेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी, जो कृमि हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे नारू वाला रोग का अपने एग्जांपल लेते हैं, वो पैरों की जो स्किन है उसको पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इस तरह के गंदे पानी के संपर्क में आने से भी बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर आता है जलीय रसायनों से। जल में बहुत तरह के रसायन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जिस जल स्रोत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस जल स्रोत के आसपास हम उपस्थित हैं वहाँ अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है या कोई भी तरह की इंडस्ट्री लगी हुई है जो अपने रासायनिक पदार्थों को या रासायनिक जो वेस्ट है, कचरा है, उसको पेयजल के स्रोतों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डंप करती है, तो ऐसे में कई तरह के रासायनिक पदार्थ हैं जो कि पानी के अंदर मिल जाते हैं या घुल जाते हैं। इस तरह के रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने पर मनुष्य को कई तरह के रोग हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लेड या मरकरी प्रेजेंट हो, अगर पारा या जिसको अपने हिंदी में कहते हैं, तो इस तरह के पानी का उपयोग करने पर मनुष्य के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों पर ही बहुत ज़्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर पानी में लेड की मात्रा ज़्यादा है तो वह पाचन तंत्र और हमारे मस्तिष्क पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र दोनों ही ऋणात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं इसके कारण। फिर आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है उसके कारण स्किन डिजीज़ है, बोन के अंदर प्रॉब्लम है, यानी जो हड्डियों की विकृतियां हैं, या मानसिक रोग, ये तीनों तरह की परेशानियां जो हैं वो आर्सेनिक युक्त जल का उपयोग करने से हो सकती हैं। फिर यदि पानी के अंदर कैडमियम ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है तो उसके कारण उल्टी, दस्त और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और अगर पानी के अंदर क्रोमियम का मात्रा ज़्यादा है तो क्रोमियम एक खतरनाक कैंसर कारक पदार्थ है
तो अगर ऐसे पानी का हम उपयोग करते हैं जिसमें क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा है तो कैंसर भी हो सकता है। फिर आता है जलीय वनस्पति पर पड़ने वाला प्रभाव। अब क्योंकि जलीय वनस्पति जो होती है वो तो सबमर्ज्ड अवस्था में ज़्यादा पानी के अंदर ही प्रेजेंट है, उसको अपने सारे पोषक तत्व या सारा तरह का जो न्यूट्रिशन है वो पानी से ही प्राप्त करना है। तो अगर पानी विषैला होगा तो उस पर कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अगर जो कचरा या प्रदूषक पदार्थ पानी में मिलाया गया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस हो तो यूट्रिफिकेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एल्गा या शैवाल है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि पानी के ऊपर हरे रंग की एक पूरी चादर सी बिछ जाती है। और इसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो भी पानी के अंदर गहराई तक नहीं पहुंच पाता और साथ ही साथ टाइम के साथ पानी के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिसके कारण जो जलीय जीव होते हैं उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर आता है प्रदूषित जल में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये पौधों के अंदर कई तरह के रोग पैदा कर सकते हैं। फिर प्रदूषक पदार्थ धीरे धीरे जो है तलहटी पे जमा होने भी सकते हैं, यानी जो कचरा है किसी तरीके का भी जल में के अंदर कचरा प्रेजेंट है वो धीरे धीरे वो तलहटी में, यानी जो जलाशय है या नदी है उसकी तलहटी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो पूरी की पूरी सतह जो है वो प्रदूषक पदार्थों से भर जाती है और ऐसी अवस्था के अंदर जो जलीय पौधे हैं वो ठीक से वहाँ पर अच्छे से वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो जलीय खरपतवार जैसे पौधे हैं जैसे कि जल हायसिंथ है, जलीय फर्न है या जलीय लेट्यूस है, इनकी मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर तापीय प्रदूषण है यानी जल के अंदर गर्म पानी को छोड़ा गया है तो टेम्परेचर राइज होने से इसके अंदर एल्गी और शैवाल की बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और इसके साथ साथ वहाँ पे जो प्लवक हैं या प्लैंकटॉन्स हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, जिसके कारण जल में घुलित हुई जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा घट जाती है और इसके कारण जो है वो जल के अंदर जो उपस्थित जीव हैं वो नष्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जलीय जंतुओं पर प्रभाव। जलीय जंतुओं पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है ऑक्सीजन की कमी से, यानी अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है प्रदूषण के कारण तो जल में ऑक्सीजन की कमी से मछलियाँ मर जाती हैं। नॉर्मली जो जल है, एक स्वच्छ जल है, उसके अंदर 2.5 घन सेंटीमीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए, परंतु टाइम के साथ ये घटकर 0.1 घन मीटर रह गई, यानी टाइम के साथ जैसे जैसे पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है जलीय स्रोतों के अंदर घुलित जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। इसके अलावा अगर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो पानी के अंदर तो वो बैक्टीरिया भी जो जीव हैं उनमें, पानी के अंदर जो जलीय जीव उपस्थित हैं उनमें कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं और धीरे धीरे ये जंतु जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के अगर रासायनिक पदार्थ उसमें पानी में उपस्थित हैं तो जो चौपाए जानवर जैसे गाय, बैल वगैरह, भैंस वगैरह जो पानी पीने आती हैं इन स्रोतों से, अगर वो उस प्रदूषित जल का सेवन करते हैं तो प्रदूषित जल के प्रभाव के कारण उनके ऊपर घातक इफेक्ट भी हो सकते हैं, विषैले प्रभाव भी हो सकते हैं। फिर अन्य प्रभाव क्या हैं जल के प्रदूषण के कारण? जो पहली बात तो ये है कि जल जो है वो प्रदूषित जल जो है वो बहुत गंदा दिखता है और जो पूरी की पूरा जो जल का इकोसिस्टम है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होने के कारण उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। और ऐसे प्रदूषित जल के संपर्क में यदि कोई इमारत आती है, यानी कई हमारी तरह हम जानते हैं कि इंडिया में ऐसे कई तरह के जल महल जैसी संरचनाएँ या ऐसे कई तरह के इमारतें हैं जो सीधा वाटर बॉडीज़ के कांटेक्ट में हैं। तो इस तरह के प्रदूषित जल के संपर्क में आने पर प्रदूषित जल के रसायनों का उन इमारतों के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इमारतों में क्षरण होना शुरू हो जाता है, उनकी दीवारें टूटनी या गलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे उनका सौंदर्य भी खराब हो जाता है। और जलीय जो गंदा जल है उसके अंदर भी किसी तरीके की कोई अच्छी वनस्पति या कोई जीव नहीं उपस्थित होते, तो उसके कारण जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है जलाशयों का या नदियों का वो भी समाप्त हो जाता है। और दूसरा जो प्रदूषित जल होता है वो बदबूदार होता है, वो बेस्वाद होता है, उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू भी या बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है। तो वो किसी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता, पीने में भी अच्छा नहीं लगता, तो जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा मन है, उसके ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऐसे जल के नज़दीक, ऐसे बदबूदार जल स्रोत के नज़दीक कोई भी नहीं रहना चाहता, तो उससे भी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है।